गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास जब आपकी होगी वो आपकी होगी कब? आज मंगलवार है, वीरवार को। ठीक है, वीरवार को आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो रिवीजन शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? रिवीजन हम शुरू करेंगे। कैसा रिवीजन? तो वो है आपका जो एग्जाम अभी आने वाले हैं हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसमें हम जो है वो मैथ का रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो ये चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, चैप्टर नंबर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 6 है रेखा और कोण, चैप्टर नंबर 12 है हीरोन का सूत्र, चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, चैप्टर नंबर 8 है चतुर्भुज। तो आप सभी बच्चे बताएं सिर्फ इतना ही सिलेबस है या कोई चैप्टर मैंने यहाँ पर मुझसे छूट तो नहीं गया? क्योंकि ये सिलेबस जो है वो आपके एग्जाम का है। तो आपके एग्जाम में इतने ही चैप्टर्स आ रहे हैं ना हाफ ईयरली जो होने वाले हैं? यस मैम। नो? ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अभी जो है वो आपको एक पोल नजर आएगा। तो पोल में आपने बताना है कि आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन आपको जो है वो कौन सा चैप्टर लगता है। फिर उसी को हम जो है सबसे पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये आपने आंसर सबने अपना पोल में देना है। तो पोल में मैंने चैप्टर नंबर लिखे हैं 1 2 1 2 4 6 7 8 12। ठीक है, ये मैंने चैप्टर नंबर वहां लिखे हैं। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर आपको पोल में मिल जाएगा। तो जिसका भी आप रिवीजन सबसे पहले करना चाहते हो, वीरवार की क्लास में करना चाहते हो, उस पर आपने जो है वो उसको चूज करना है। ठीक है, तो ये सभी का किसमें करेंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करें क्योंकि तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपको सबसे टफ चैप्टर कौन सा लग रहा है, उसी को फिर हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी जाए सभी बच्चे अपने अपने पोल सेक्शन में। वहां पर मैंने चैप्टर नंबर लिखा है 1 2 4 6 7 8 और 12। तो जिन बच्चों को जो चैप्टर टफ लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर उसी को सबसे पहले हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ, जिसको सबसे सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसी चैप्टर को हम फिर यहाँ पर शुरू करेंगे। तो अभी बराबर बराबर पे ही है। हाँ बेटा, आप जो है वो इसमें लिख लो, सॉरी पोल में अपना ये वोट दे दो। ठीक है, पोल में आंसर दे दो। मैम हमारी अटेंडेंस चढ़ा दो। बेटा अटेंडेंस मैं नहीं चढ़ाती हूँ। वो क्या होता है, वो एक मतलब ऑटोमेटिक है। ठीक है, जो आप एसआरए नंबर डालोगे, सही एसआरएन डालोगे, तो वो आपकी जो अटेंडेंस है वो खुद ब खुद लग जाएगी। ठीक है, अच्छा 8th चैप्टर अभी ज्यादा बच्चों ने, ठीक है, 8th और 12 और सेकंड चैप्टर भी काफी बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी जो नए बच्चे ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि अभी जो है आपको पोल में अभी दिख रहा होगा एक पोल, उसमें आपने बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, उसको आप चूज करें। फिर उसी का, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी का रिवीजन हम जो है वो वीरवार की क्लास में करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सॉरी, सिर्फ 15 ही बच्चों के वो आंसर आए हैं जबकि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। आप बताएं ना, आप बताओ कि उसी को तो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए बताइए फटाफट से। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अपना अपना बताओ जो आपको सबसे गंदा लगता है, जो आपको नहीं मजा आता पढ़ने में, कि नहीं समझ आ रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बताओ, फिर उसी को हम करेंगे। पोल में आंसर दीजिए, पोल में। तो अभी 17 बच्चों के यहाँ जो है वो आंसर आ चुके हैं। क्लास में देखिए 18 19 20 क्या 21 बताना है? 22 बच्चे हैं। जो अभी आपको चैप्टर टफ लगता है, देखिए चैप्टर के नाम जो है, अच्छा इनको भी साथ में समझाते हैं, अभी ज्वाइन हुए। अच्छा, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुने। आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ चैप्टर के नाम दिख रहे हैं, है ना? पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा है बहुपद, चौथा है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, छठा है रेखा एवं कोण, 12वां है हीरोन का सूत्र, 7वां है त्रिभुज और 8वां है चतुर्भुज। ये आपका सिलेबस है हाफ ईयरली एग्जाम का। तो आप मुझे ये बताइए, आपको इन सभी चैप्टर में से कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगता है? उसको आपने पोल सेक्शन में जाके क्लिक करना है, चैप्टर नंबर वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपने क्लिक कीजिए। जिसको भी सबसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मतलब
बहुत से बच्चे जिसे कहेंगे ना कि ये चैप्टर गंदा है, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो चलिए, अभी 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन क्लास में तो 23 बच्चे हैं, 4 बच्चे अभी भी, तो आप 4 बच्चों के वोट से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप जिसको भी वोट दोगे, जो भी आपको अपनी तरफ से टफ लगता है ना, उसको क्लिक कीजिए, औरों का नहीं, अपना अपने आप से पूछिए कौन सा आपको टफ लग रहा है। ठीक है, तो मैं बस 10 सेकंड में पोल एंड करने वाली हूँ। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर दे दो, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल में बच्चों, पोल में बताओ, ऐसे बताओगे तो नहीं होगा। तो मैंने आपका पोल एंड कर दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चों ने वोट दिया है 8th चैप्टर को, मतलब कि चतुर्भुज को। तो चतुर्भुज में बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर जब जैसे हमारा चतुर्भुज खत्म होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो है हमारा 12th चैप्टर, क्योंकि उसके बाद हाईएस्ट वोट जो है वो 12th चैप्टर को मिले हैं। तो आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लो, सबसे पहली क्लास में हम 8th चैप्टर करेंगे शुरू, जब वो खत्म होता है उसके बाद हम जो है सेकंड चैप्टर, सॉरी 12th चैप्टर करेंगे, हिरोन का सूत्र। उसके बाद हम करेंगे बहुपद, क्योंकि उससे कम वोट बहुपद को मिले हैं, तो 3rd नंबर पे हम करेंगे बहुपद। और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो बाकी के चैप्टर, ठीक है। तो अभी मेन चैप्टर है चतुर्भुज, हिरोन का सूत्र और बहुपद, ठीक है। चलिए, तो बस इसका यहीं तक काम था। अभी हम करते हैं अपना आज की क्लास को शुरू। तो आज की क्लास में हम जो है वो रिवीजन करेंगे। तो अभी हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याएं, उसके ऊपर संक्रिया पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या को कैसे जो है वो संख्या रेखा पे निरूपित करना है, एक परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं। हम पढ़ चुके हैं घातांक और घात, और घन, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब घातांकों के नियम। तो इनमें से जो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ आपको लग रहा है, वो आप मेरे को टॉपिक बताएं, उसको हम अभी यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, उसमें से जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर उसको अभी हम रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चों को मौका दिया गया है, चैट बॉक्स में अपना अपना लिख लो जो भी आपको डाउट रहा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था अवंती में, है ना, उसमें कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप फटाफट से मुझे बताएं। कि किस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से आ गए हैं तो फिर आपका टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लग ओके रहा, मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो आप अभी जो है वो -7/2 को, सॉरी, संख्या रेखा पर निरूपित करके मुझे बताएंगे और अपनी कॉपी चेक करवाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं याद कैसे करना है वो बच्चे पूछ सकते हैं, जिन बच्चों को याद है कैसे करते थे वो बच्चे इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, माइनस का 7/2 है, इसको आपने जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और फिर आप अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हो। अगर किसी बच्चे को नहीं आता या आप भूल गए कि कैसे इसे सॉल्व करना था, तो आप मुझसे पूछें, माइक ऑन करके पूछें, चैट बॉक्स में पूछें, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो फ्री बैठा हो, क्योंकि देखिए 1 ही घंटे की क्लास है, तो इसमें आपको फ्री नहीं बैठना है। नहीं आता तो पूछिए, आता है तो सॉल्व कीजिए, है ना, 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करें और अपना आंसर मुझे फिर अपनी नोटबुक कैमरा ऑन करके मुझे दिखाना, ठीक है।
ठीक है, आपका आंसर मुझे ठीक लग रहा है। प्रिया, प्रिया चौहान जी के नाम से प्रिया ही है या कोई और है? ठीक है, हाँ, तो इन्होंने इन्होंने अपना आंसर दिखा दिया है, जो कि लगभग मुझे ठीक ही नजर आ रहा था। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपना अपना आंसर। ठीक है, जिस जिसको आता है और जो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, वो हैंड रेज कर लो। जिस जिसको याद है कि इसे कैसे सॉल्व करना था और जो जो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, वो हैंड रेज कर लो। डेविड, जन्नत, यमन, पूजा, ज्योति। अच्छा, इनको आता है। अच्छा, हाँ, आप लोग भी बताएं, आपको नहीं आता क्या? अगर नहीं आता तो पूछो बच्चों। ठीक है, ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को याद है कैसे करना था और कितने बच्चों को नहीं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मतलब कि उन्हें शायद नहीं याद है कि कैसे इसे करना था, तो हम इसको सीखेंगे जरूर फिर से। ठीक है, अभी शायद मोनिका अपना आंसर दिखा रही है। ठीक है, नितिन अपना आंसर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा करीब करें इसे, थोड़ा सा और पास करना होगा, बहुत दूर है ये, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, ज्योति अपना आंसर दिखा रही हैं। 3.5 और उसके बाद 3.5 और उसके बाद। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मोनिका भी अपना आंसर दिखा रही हैं। थोड़ा सा करीब करें बेटा। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथ। यहाँ पर सभी बच्चे देखिएगा जो इसको भूल चुके थे। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम जो है वो इसको दशमलव में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? तो अपने इस क्वेश्चन को जो है, अपनी इस परिमेय संख्या को जो है वो दशमलव में आपने बदलना है। तो कैसे आप बदलोगे? तो आपका जो अंश होता है वो हमेशा बच्चों अंदर आएगा, और जो हर होता है वो हमेशा बाहर रह जाएगा। ठीक है, अंश हमेशा कहाँ जाएगा? अंदर, और हर हर हमेशा कहाँ रहेगा? बाहर। तो अंश आपका कितना है? अंश आपका -7 है, तो इसको आप 7 भी लिख सकते हो, माइनस लिखना उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, चिन्ह ना भूले। ठीक है, 2 से इसको भाग करना था, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ गया है 1 दशमलव, यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर भी लगाना होगा, और एक जीरो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये जीरो नीचे उतर गया तो आ गया 10, और 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया क्रॉस। तो हमने क्या किया, अपने इस माइनस के 7/2 को जो है वो किस में बदल दिया? दशमलव में बदल दिया। तो कितना आया? -3.5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है, हमने चेक करना होता है कि ये जो -3.5 है, ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। तो बताइए किस किस के बीच में ये आएगा? के 3 और -4 के बीच। -3 एंड -4। ठीक है, -3 और -4। हाँ, ठीक है, -3 और -4। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर -4 यहाँ क्यों लिखा और -3 यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि संख्या रेखा पर इसे ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 0 है, और यहाँ पर अगर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो देखो -3 इस तरफ लिखा गया है, राइट में लिखा गया है, और -4 इस तरफ लिखा गया है, लेफ्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पता लगा लिया कि ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभी इसका माइनस का साइन भूल जाओ। आपको नहीं समझ आ रहा कि -3.5 किसके बीच में आएगा, तो आप इसको जमा का ही रखो, है ना। और अब पता करो कि किस किस के बीच में आएगा। अब पता करो किस किस के बीच में आएगा, तो ये आएगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो नेगेटिव में भी 3 और 4 के ही बीच में आएगा, लेकिन माइनस के। ठीक है, लेकिन किसके?
माइनस के। अगर ये पॉजिटिव के 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो ये नेगेटिव के भी 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, किसकी, -3 और -4 की। हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है या नहीं समझ आया तो आप फिर से अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। सिर्फ आज की क्लास ऐसी है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में हम फिर एग्जाम का जो है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगली क्लास आपकी जो वीरवार को है उसमें हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम का जो है वो उसको रिवाइज करेंगे। चलिए, तो बताइए -3 और इस -4 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। -3.1 -3.2 से लेकर -3.9 से। ठीक है, वेरी गुड। -3.1 से लेकर के -3.9 तक। 3.1 -3.2 आप अपनी कॉपी पे बनाएं जिन्होंने नहीं बनाया था। -3.3 -3.4 -3.5 -3.6 -3.7 -3.8 और -3.9। 3.9। ठीक है, तो क्या आपको अपनी संख्या नजर आई। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल वो बीच में है। यहाँ पर है, देखिए ये है हमारे पास माइनस का 3.5। अब ये तो रही -3 और -4 की संख्या रेखा की बात। अब हम क्या करेंगे, हमने पर इसको इसमें थोड़ा ना ड्रॉ करना है, हमने तो इसको जो दूसरी वाली संख्या रेखा है उसमें ड्रॉ करना होता है। तो हम पता करेंगे कि ये किससे कितनी दूर है। तो अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो मुझे कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कदम। और यहां से अगर मुझे आना पड़े तो यहां से भी कितने कदम, 1 2 5। 4 5। ठीक है, मतलब कि 5 कदम यहां से मैं चलूंगी और 5 कदम यहां से मैं चलूंगी, तो दोनों के जो है वो मुझे बराबर बराबर कदम चलने बीच पड़ेंगे। में। इसका मतलब ये बिल्कुल कहाँ है, ये बिल्कुल बीच में है। ना ये 4 के ज्यादा करीब है, ना ये -3 के ज्यादा करीब है, ये दोनों के बराबर है, दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो जब हम अपनी दूसरी वाली संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम जो है वो सभी को लिखते हैं, 0 भी लिखते हैं, ये 0 है, ये 1 0 1 2 3 4। ठीक है, और अगर इसको हम लिखें ऐसे तो -1 -1 -2 -3 -4। तो अब देखिए, अब जो है ये -3 और -4 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इसका जो डॉट होगा वो भी इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बीच में। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 4 के थोड़ा करीब लिख दिया या 3 के थोड़ा करीब -3 के थोड़ा करीब लिखते, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल बीच में है। तो बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर अपना पॉइंट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, -3/2। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे -7/2। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था। -3.5 तो हमारा डेसिमल में चेंज करके आया, लेकिन क्वेश्चन तो 7/2 था ना माइनस का। तो आप इसको भी लिख Yes, सकते ma'am. हो। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो और इसको भी -3.5 भी आप लिख सकते हो। तो अभी बताएं, अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछें। मैम। कोई भी क्वेश्चन आप नो मैम। कोई भी क्वेश्चन आपको संख्या रेखा वाला दिया जाए, स्टेप बिल्कुल सेम है। दशमलव में बदलो, फिर देखो किस किस के बीच में आ रहा है, उनकी एक संख्या रेखा बनाओ, फिर असली वाली संख्या रेखा पर उसको निरूपित कर दो। ठीक है, तो इसमें आप सभी बच्चों ने कहा कि आपको अच्छे से क्लियर है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझे लगता है काफी बच्चों को आता है, क्योंकि आप 9th में भी इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे, 7/5 और 8/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 7/5 और 8/5 के बीच में जो है वो 5 परिमेय संख्याएं आपने ज्ञात करनी है। जिस बच्चे को नहीं आता वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जिन्हें आता है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक मिनट, दिखाएं बेटा, आंसर दिखाएं। कैमरा ऑन करें और अपनी नोटबुक दिखाएं। 7/5 और 8/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर मुझे बताएं। ठीक है, पूजा अपना आंसर बता रही हैं। 2 3 4 नहीं, पर आपने इसमें 42 को इंक्लूड कर लिया ना, इसको तो इंक्लूड नहीं करना है।
तो 42 से शुरू नहीं होगा, 43 से शुरू करेंगे और 43 से 47 और 47 पे रुक जाएंगे, क्योंकि 48 को भी हम नहीं ले सकते, है ना, तो इसलिए यस मैम। जो पहले से दिया गया उसको नहीं लेना है, बाकी उनके बीच की आप लिख सकते हो। बाकी बच्चे भी बताए भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी आप नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है? ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है मोनिका। और अभी दिखा रहे हैं अपना आंसर रिया। रिया अपना आंसर दिखा रही हैं, थोड़ा सा अंधेरा नजर आ रहा है, पर थोड़ा सा पास करें। ठीक है नितिन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपने सॉल्व कहाँ किया वो भी बताएं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है नितिन, आपका मैंने आंसर देख लिया। यमन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। 43 4 5, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे भी दिखाएं। डेविड, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। पर आंसर नजर नहीं आ रहा। आप पेंसिल से सॉल्व कर रहे हो क्या? क्योंकि ये मुझे खाली नजर आ रहा है पेज। डेविड, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आंसर नजर नहीं आ रहा बेटा। एक तो आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कपिल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जो अपना आंसर दिखाना चाहते हैं? दिखाओ बच्चों। ठीक है, अभी पायल अपना आंसर दिखा रही हैं। 3 4 5 6, अरे तो 4 ही है बेटा, 5 5 निकालने हैं ना। अच्छा हाँ, देखिए आपने 48 को शामिल कर दिया, 48 को शामिल ना करें, क्योंकि 48 के बीच की निकालनी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपका आंसर ठीक है, लेकिन 48 को ना लिखें, 48/30 को ना लिखें पायल, ठीक है। अच्छा, अभी अपना आंसर दिखा रहे हैं सुमित। ठीक है सुमित, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किससे किया है? 10 से। 10 से गुणा करके कितना आया ये? 71/50, 72, 73, 74। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको क्या बताया गया था कि जो आपको संख्याएं पूछी गई हैं उससे ज्यादा ले लो, है ना। फिर चाहे आप 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9 10 कुछ भी लो, बस उससे बड़ा लेना है, उसको हम नहीं लेंगे। बाकी बच्चे अपना आंसर क्यों नहीं दिखा रहे? कुमुद, पूजा ने दिखा दिया था, दिव्या, जन्नत, मुस्कान, अभी डेविड अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पास करें कैमरा, थोड़ा सा पास करें अपनी नोटबुक के। ठीक है, 10 से आपने इसको गुना किया, ठीक है, और उसके बाद इसके बताएं आंसर कहाँ लिखा आपने, संख्याएं कहाँ लिखी? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 71 से शुरू करना था, 70 से नहीं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने 71 से शुरू किया है। हाँ, तो अभी पायल अपना आंसर दिखा रही है, जो दूसरे नाम से पायल है। ठीक है, आपने किससे शुरू किया बेटा, वो भी दिखाएं, कहाँ से आपने शुरू किया, मतलब 42 से या 43 से? ठीक है प्रिया, आपका आंसर ठीक है, और पायल का आंसर मैं भी देख रही थी, जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुई है, पर आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया बेटा। ठीक है, ऑन है। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पर 49 नहीं आएगा, 49 उसको 47 लिखे, 9 नहीं है वो। चलिए, तो अभी काफी बच्चों ने अपना आंसर दिखा दिया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने नहीं भी दिखाया है, तो प्लीज अपना आंसर दिखा दिया करें, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे कहा गया है कि 7/5 और 8/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, तो जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है वो अपनी संख्याओं को लिख लिया यहाँ पर, 7/5 और
8/5। ठीक है, हमसे 5 पूछी गई थी तो हमने 5 से बड़ी संख्या से गुणा करना है, चाहे आप 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, किसी भी संख्या से करो, चाहे आप 100 से करो, बस 5 से मत करना और 5 से छोटे भी किसी संख्या से गुणा मत करना। तो बहुत से बच्चों ने 6 से गुणा किया था क्योंकि 5 से बड़ा 6 है। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना आया था, 7 गुणा में 6 बटा 5 गुणा में 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 गुणा में 6 बटा 5 गुणा में 6। तो इनके जो हर है, सबसे पहले तो ये देखना है कि हर 42 बराबर है अपॉन कि में नहीं। 30। हाँ, पहले तो ये देखना है कि हर बराबर है कि नहीं, क्योंकि मेरे प्रश्न में हर बराबर थे इसलिए मैंने गुणा यस किया। मैम। अगर हर बराबर नहीं होते तो पहले मुझे हरों को एलसीएम। बराबर करना होता। ठीक है, पहले मुझे अपने हरों को बराबर करना होता। अभी इसको करते हैं हम तो सच के 42/50 और 8 6 48, 48 बटा मैम 30 30। आएगा, 30 आएगा। हाँ 30। 2/30। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, फिर हमको पूछा गया था कि इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो इनके बीच में कभी 42 के बीच में 42 आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 42 और नो 48 मैम। के बीच में जो संख्याएं आती हैं वहीं से आपने लिखना होता है, तो इनको बच्चों शामिल ना करें। ठीक है, इसको और इसको जो है वो शामिल नहीं करना है। पहले भी आपको सिखाया गया था, अभी भी इसको आप ध्यान से सुन ले कि शामिल जो है वो इनको हम नहीं करते हैं क्योंकि बीच का पूछा गया है। तो 42 के बाद क्या आएगा, 42 के बाद आएगा 43/30। उसके बाद क्या आएगा, 44/30। उसके बाद क्या आएगा, 45/30 और 46/30 और यहाँ पर 47/30। 48/30 को हम जो है वो शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बीच का पूछा गया है। तो 48 और 42 के बीच में 48 नहीं आएगा क्योंकि ये तो एंड के है ना, ये शुरू का है, ये अंत का है, तो इनके बीच का हमने जो है वो लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी हम करते हैं और क्वेश्चन। मैम पोल में क्वेश्चन नहीं करवाओगे? नहीं बेटा, आज हम पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपकी नोटबुक चेक करके। बाकी फिर अगली क्लास आपकी रिवीजन की होने वाली है। ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर है 5 और इसकी घात है 6। बताएं इसका हल क्या आएगा। माइक ऑफ कर दे बेटा। इसे भी अपनी कॉपी पे सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो मुझे बताएं। किसे? 5 की घात 6। मैम हमारी में दिख ही नहीं रहा, ये कहाँ पे स्क्रीन में नहीं नजर आ रहा आपको, एक मिनट। थोड़ा सा ऊपर मैंने लिखा है, ये मैं इसको सेंटर में लिखती हूँ। 5 की घात 6। मैम अभी नहीं यार। अभी भी बाकी बच्चों को नजर आ रहा है क्या, बाकी बच्चे बताएं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लास को एक बार लेफ्ट करके आप दोबारा से ज्वाइन करें, क्या पता आपको फिर नजर आ जाए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो 5 है और 5 की घात जो है वो 6। ठीक है, अच्छा, नितिन ने अपना आंसर कर लिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपका आंसर, आपने इसको लिखा इतनी बार, ठीक है, लेकिन गुना क्या होगा वो हम करके पता करेंगे। ठीक है, बाकी हाँ आपने लिखा बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे बताएं। ठीक है नितिन, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, बाकी बच्चे बताएं। 5 की घात 6 है, इसको आपने हल करके लिखना है। तो इसे हल करें और अपना आंसर मुझे दिखा भी सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। पर जो चैट बॉक्स में लिखेगा वो फिर अपनी नोटबुक भी दिखाना। ठीक है, तो अभी प्रिया अपना आंसर दिखा रही हैं, पर थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, कॉपी भी दिखाएं।
कहाँ आपने इसे खोल के लिखा था बेटा पायल, वो भी बताएं। आपने 5 को कहाँ पर लिखा था खोल के? मैम हमारा सही है। 1 मिनट बेटा, अभी मैं बाकी बच्चों का देख रही थी। हाँ 1 मिनट। ठीक है, आपका ठीक है मोनिका। प्रिया आपका थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। और एकता आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पूजा आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है पूजा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कपिल आपका आंसर मैं देख रही हूँ अभी। बाकी बच्चे भी ऑन रखे कैमरा, डेविड ने कैमरा ऑन रखा है, आप ऑन रखें। ठीक है कपिल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ प्रिया अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है दिव्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिव्या नीलाक्षी। और डेविड आपका आंसर मैं देख रही हूँ। मेरा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 812 है आपका बेटा, किसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा गलत है। 8125, 1 2 3 4 5। आपने 5 को कितनी बार लिखा है? ऊपर ऊपर करें थोड़ा सा कैमरा डेविड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है। ठीक है, लेकिन गुना में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकियों के बराबर आपका गुना नहीं आया। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है कुमुद, अभी आपका आंसर मैं देख रही हूँ। मैम हमारा हाँ बेटा 1 मिनट 1 मिनट। 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कुमुद। आपने कैमरा ऑन किया है बेटा? ठीक है वंदना आपका आंसर ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ। बबीता कुमारी जी के नाम से जो है। ठीक है, ठीक है आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है यमन आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। मुस्कान आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। प्रिया आपका आंसर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला आ रहा है, तो अगर आपका बाकियों की तरह सेम है तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है ना। बहुत पहले आपने इसे हल कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो है वो धुंधला सा नजर आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है प्रदीप आपका आंसर ठीक है, यमन आपका आंसर भी ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था और कैसे इसका आंसर जो है वो निकालना था। ठीक है, तो बहुत से बच्चे अपना आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ट्राई भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, सभी अपनी नोटबुक पे ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। तो 5 था, 5 की घात यहाँ पर 6 थी, तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 को 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, 6 बार हमने इसको लिखना है। क्यों हम इसको 6 बार लिख रहे हैं? क्योंकि इसकी घात क्योंकि 6 है। 5 की घात 6 है। ठीक है, जितनी हमारी घात होती है उतनी बार हम अपनी इस वाली संख्या को लिखते हैं, जितनी घात होती है उतनी बार हम अपनी इस संख्या को लिखते हैं, और निशान जो है वो गुणा का लगाते हैं। करना था, तो चलिए गुणा करते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 125। और यहाँ पर करें तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, मतलब मैंने यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना दिए। आपने जैसे गुणा किया होगा आप उस तरह से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना के किया। आप चाहे तो 2 2 के जोड़े बना के भी गुणा कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 125 गुना 125, तो यहाँ पर इसको गुणा करते हैं। 125 में अभी 125 को दोबारा से गुना करना है। तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल चलेगी 2, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 125 5 625, और 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 तो 1 5, 2 एकम 2। ऐसे ही आया था कि आप कभी देखना अगर आपने इस तरह से किया था तो। 5 दूनी 10, हासिल 1, सॉरी 5 पंजे 25, सॉरी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तो 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, और क्रॉस क्रॉस 5 2 1, 5 का 5, 2 का 2, 5 5 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 यहाँ पर आ गया, हासिल चले गई 1, 2 2 4 तो 1 5, और 1 का 1। ठीक है, मैम 3125। हमारा भी यही आ रहा है, 3 नजर नहीं आ रहा हमारा भी।
मैम पंद्रह हमारा भी हजार यही आ रहा है। बेटा ढंग से करें, ऐसा नहीं करना है, आप अपनी बात ढंग से कहें, है ना। ठीक है, तो अभी यमन आपका क्यों आ रहा है 3125? आपने शायद इसको 5 बार गुणा किया होगा, 6 बार गुणा करना था। ठीक है, तो एक बार अच्छा आप इसके साथ मेरे साथ गुणा कर रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ क्योंकि आपका आंसर तो ठीक आया था। चलिए, तो इसका आंसर है, हाँ जी बेटा बताएं। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी बेटा। दूसरे फोन से कर लिया तब भी नहीं आ रही। अच्छा, तो शायद से आपके पास, आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। एक बार आप, होता है ना वो एयरप्लेन मोड होता है, या फिर उसको एरोप्लेन मोड भी लिखते हैं, उसको एक बार प्रेस करो, फिर उसको ऑन करके वैसे ऑफ तो करो। आ रहा है लेकिन बस स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। नेटवर्क भी फुल आ रहा है। अच्छा, तो फिर अब क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, एक बार फिर से इसी आईडी से लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, क्या पता आ जाए इसी आईडी से। ठीक है, दूसरी से मत आना, इसी से लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसका लेवल। तो अब आपके पास क्वेश्चन है -15 की घात 4। चलिए इसको करें, और माइनस का भी ध्यान रखें। ध्यान रखें कि आपके उत्तर में माइनस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, -15 है और उसकी घात जो है वो 4 है। मैम अभी नहीं आ रही। मतलब स्क्रीन आपकी ब्लैक आ रही है या कैसी आ रही है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका और ग्रुप में भेज दो, तो आपको जो है वो सर या मैम थोड़ी आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, डेविड अपना आंसर दिखा रहे हैं। 30, 30 कहाँ से आया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक, 15 दूनी 30 होता है ना, 15 को 15 से गुना करोगे तब तो 30 नहीं आएगा, तो थोड़ा सा गलत हो चुका है। 15 को मैम 15 से गुना करना है। ठीक है, और बताएं जिसने क्वेश्चन कर लिया है। एक मिनट, ठीक है, सुमित आपका आंसर मैं देख रही हूँ। -15 की पावर 4 ये वाला। हाँ, अभी आपको स्क्रीन नजर आई बेटा? मैम आ तो रही है थोड़ी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो देखिए, अभी आपने सुमित ठीक लिखा है, लेकिन ये माइनस का 15 था, आपने सिर्फ जमा के 15 को ही 4 बार लिखा, तो माइनस के 15 को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, माइनस के चिन्ह को नहीं भूलना है। हाँ, उत्तर में माइनस आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, खोल कर लिखोगे, तो माइनस का 15 लिखना है। नहीं बेटा पायल, 15 चौके 60 होता है, 15 को 4 से गुणा नहीं करना है, 15 को 4 बार गुणा करना है, वो भी अपने आप से ही। ठीक है, और किसी से नहीं, तो माइनस का 60 नहीं आएगा। ठीक है, मोनिका अपना आंसर बता रही हैं, प्रदीप भी अपना आंसर बता रहे हैं, थोड़ा सा पास करें। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मोनिका आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अभी कौन अपना आंसर दिखा रहे थे? शायद प्रदीप अपना आंसर दिखा रहे थे, पर बेटा आपने अपना कैमरा ऑफ कर दिया। तो जिसका भी सॉल्व हो रहा है वो अपना बता सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। 16,875 थोड़ा सा बेटा गलत है ये, 16,875, क्योंकि बाकी बच्चों का ऐसा नहीं आ रहा। 50, ठीक है। प्रदीप आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहता है, कैमरा ऑन करके दिखाएं बच्चों। 2 मिनट रुको। हाँ जी बेटा, 2 मिनट रुको। ठीक है ठीक है ठीक है।
16,875 आ रहा है आपका भी। तो दो आंसर हमारे पास अभी आ रहे हैं, एक 16,875 और एक 50,625। तो देखते हैं किसका आंसर, कौन सा वाला आंसर सही होगा। ठीक है, 50,625। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, पूजा अपना आंसर दिखा रही है। 52,875। तो देखिए तीसरा आंसर हमारे पास आ चुका है, मतलब तीन अलग अलग आंसर। तो अभी देखते हैं कि किसका आंसर जो है वो सही हुआ होगा, क्योंकि तीन अलग अलग आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यमन का आंसर है 50,000। एक मिनट, यमन आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 50,625। ठीक है, इनका आ रहा है 50,625। कुमुद का आ रहा है 20,000 समथिंग, 20,625। देखिए बहुत इसमें अलग अलग आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या इसका आंसर होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। तो अभी अच्छा, अपना आंसर कोई दिखा रहे हैं। ठीक है, डेविड अपना आंसर दिखा रहे हैं। -225 -225, उसके बाद गुणा करके कहाँ लिखा बेटा आपने? आंसर के पास करें, आंसर नहीं दिख रहा। आंसर के ऊपर कैमरा करें, थोड़ा सा दूर, इतना पास नहीं, थोड़ा सा दूर। 50,625। ठीक है, लेकिन आपने इसमें साइन लगाया है माइनस का। ठीक है, तो इनके हिसाब से यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। और कोई अपना आंसर दिखा रहे थे अभी। ठीक है, पायल अपना आंसर दिखा रही है 50,625 और मुस्कान अपना आंसर दिखा रही है। तो इनका आंसर भी इतना ही मुझे लग रहा है, 50,625। ठीक है, तो बहुत से बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं 50। हाँ जी बेटा, मैं मीनाक्षी। मुस्कान नाम नहीं है मेरा, मीनाक्षी है। मीनाक्षी, अच्छा, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ मीनाक्षी और मुस्कान में, है ना। ठीक, कोई बात नहीं, मीनाक्षी। अच्छा, तो अभी दिव्या ने अपना आंसर दिया, इनका भी आ रहा है 50,625। तो चलिए देखते हैं। आप बहुत हमने आंसर यहाँ पर देख लिया, आपके बहुत से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो -15 लिख लेंगे हम यहाँ पर 4 बार, क्योंकि इसकी घात जो है वो 4 है। ठीक है, -15 गुना, यहाँ पर माइनस, इसको गुणा करना है, इसको जमा ना करें। और यहाँ पर भी -15। अब यहाँ पर वैसे हम कर सकते हैं कि दो दो की पेयरिंग कर लें, दो दो के जोड़े अगर हम बना लें और उनको गुणा कर लें। तो इन दोनों की जोड़ी मैंने बना दी। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, है ना। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 का यहाँ पर 2, 5 एकम 5, 6 7, 15 5 75 और 15 एकम 15। तो यहाँ पर देखिए 5 2 और हासिल एक चले गई, मतलब 7 5 12, 12 का 2, हासिल एक चले गई। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। तो 225 आया इसका। तो इसका भी 225 ही आएगा। और यहाँ पर हम माइनस का निशान अब नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। और हमने एक और रूल भी पढ़ रखा है जो क्या कहता है, अगर किसी माइनस संख्या की घात, अगर कोई माइनस की संख्या है और उसकी घात अगर इवन हो, मतलब सम हो, सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसी हो, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे अगर उसकी घात हो, तो वो क्या होगा? माइनस का चिन्ह किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है माइनस का चिन्ह? जमा के निशान में। ठीक है, कब? जब आपकी घात जो है वो सम होती है, 2 4 6 8 ऐसी संख्या वाली होती है। तो यहाँ पर हमारी घात थी 4, 4 कैसी संख्या है? 4 सम संख्या है। तो इसका मतलब माइनस का जो है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आते हैं हमने जो यहाँ पर अब गुणा करना है 225 को 225 से। यहाँ पर जिनकी भी गड़बड़ हुई होगी ध्यान से इसको देखें। ठीक है, और देखें कि किस वाले स्टेप में आपकी गलती हुई थी। तो 5 5 25, 25 का 5, हासिल चले गई 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 का 2 और हासिल चले गई यहाँ पर 1, 5 दूनी 10 तो 1 11। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेप सभी का आना चाहिए था 1125। अब हमने दहाई के अंक से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे और गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल चले गई यहाँ पर 1, 2 दूनी 4 तो 1 5 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है वो सैकड़े के अंक से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 2 क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक नहीं 2। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर सेम ही आएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल चले गई 1, 2 दूनी 4 तो 1 5 और 2 दूनी 4। इनको जमा कर देंगे साथ में। तो 5 का 5, 2 का 2,
5 और 1 6, 625, और 5 4 9, 9 में 1 जोड़े तो 10, 10 का आ गया 0, और हासिल चले गए यहाँ पर 1, तो 4 और 1 5, तो 50,625 जो है वो राइट आंसर था। तो अभी बताएं बच्चों, यहाँ पर गुणा में अगर आपकी गड़बड़ हुई थी तो क्या आपको समझ आ गया कि गुणा कैसे करना था? अगर Yes, समझ आ गया ma'am. तो वाई टाइप कर दीजिए कि ऐसे जो इनको गुणा करना था, और गुणा करके आंसर आना था हमारा 50,625। अब बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. 50,625 इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अभी आपने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? तो मैं आपको बताती हूँ संख्या। 1296 आई थिंक। हाँ ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका? 1296। 1296 है, 1296 है। इसका आपने वर्गमूल ज्ञात करना है किस विधि से? तो वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने जो है वो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और इसका चिन्ह मैं आपको बताऊं तो वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे और। तो ये इस वर्गमूल के अंदर है, आपने इसको हल करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, छोटा सा हिंट मैं यहाँ पर दे देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं याद कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती थी, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। 2 3 5 7 ठीक है, 11। हाँ ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले तब तक। ठीक है, तो आपने जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई और संख्या का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसलिए शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अभी आ रही है? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ। तो अभाज्य गुणनखंड एक विधि हमने पढ़ी थी, उससे हमने जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 13 और 17 23, ये सारी होती हैं। तो आपने बस इनका ही इस्तेमाल करना है अपने प्रश्न को हल करने के लिए, अपनी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, अपना आंसर भी दिखाएं कहां पर आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, कैसे आपने इनके जोड़े बनाए, कितने मैम कितने। हमारा भी 36 आ रहा है। मैंने मैसेज करके भेज दिया। ठीक है, हाँ बेटा देखा मैंने आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर ठीक था। ठीक है पायल, आपका आंसर ठीक है। जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ। इसका मतलब आप सभी बच्चों ने काफी अच्छे से सारी क्लासेस ली हैं, तो बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर ही मुझे दिख रहे हैं अभी तक। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमने किए, आपने सभी बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने खुद से उनको हल कर लिया, तो बहुत अच्छे। ठीक है, मोनिका आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। और एकता आपका आंसर भी ठीक है। मीनाक्षी आपका आंसर मैं देख रही हूँ। 2 2 3 3, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है प्रदीप, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। मीनाक्षी बेटा कैमरा अपना ऑफ कर दें। ठीक है प्रदीप, आपका आंसर भी ठीक ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ आंसर दिखाया है अपना। वो भी दिखाएं, गुणनखंड कहाँ की है वो भी दिखाएं। ठीक है, ठीक है, चलिए आपका बिल्कुल ठीक है। और कपिल आपका मैं देख रही हूँ अभी। 2 2, ठीक है, हाँ देखिए एंड में पर आपने इसमें वर्गमूल लगा लिया था, तो 36 के ऊपर वर्गमूल नहीं आएगा।
इसके ऊपर भी वर्गमूल नहीं आएगा। जो आपने लिखा है ना 2 2 और 3 3, इसके ऊपर भी वर्गमूल ना लिखे, क्योंकि जिसके जोड़े बन गए वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ठीक है कपिल, तो ऊपर वाला जो आपका स्टेप है उसमें भी वर्गमूल ना लिखें। बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है यमन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, पर ऊपर वाले को जो आपने लिखा है 2 गुना में, इसको वर्गमूल में लिखें। जो सबसे ऊपर आपने लिखा है ना जहां पर जोड़े बनाए हैं, इसको वर्गमूल में लिखो, बाकी नीचे वाले वर्गमूल में नहीं लिखने हैं। ठीक है वंदना, आपका आंसर ठीक है। पायल आपका मैं देख रही हूँ जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। 2 2 2 3 3, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है नितिन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। आपने 9 3 लिया है, हाँ 3 3 9, ठीक है। हाँ तो आपने जो है ये दूसरे वाले तरीके से किया है, लेकिन इससे भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तरीका हमने यहाँ पर नहीं किया, लेकिन आपने इसको इस तरीके से किया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कुमुद अपना आंसर दिखा रहे हैं। मैम हमें भी आता है तरीका। हाँ ठीक है, अगर आपको ये, हाँ जैसे भी आपको आता है वैसे आप कर सकते हो, पर अभी मैंने अभाज्य गुणनखंड लिखा था इसलिए आपने उसी से किया। वैसे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका कब काम आता है, जब संख्या बहुत बड़ी हो। कुमुद आपका आंसर मैं देख रही हूँ, पर थोड़ा सा पास करें। ठीक है, ठीक है। देखिए, पर आपने 36 को भी वर्गमूल में डाल दिया। 36 को वर्गमूल में ना डालें, इतना लंबा वर्गमूल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी लगभग लगभग सभी बच्चों ने अपना आंसर दिखा दिया है, तो मैं भी इसे यहाँ पर सॉल्व करती हूँ फटाफट से, क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है। हमने इसका वर्गमूल जो है वो, अच्छा कोई दिखा रहा है, डेविड शायद अपना आंसर दिखा रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। कहां पर आपने इसको लिखा, अपना आंसर भी दिखाएं गुणनखंड करने के बाद। पर इसको वर्गमूल में ना लिखें। जो फाइनल आंसर हम लिखते हैं ना उसको वर्गमूल में नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा अभी और कोई, अच्छा सुमित भी अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है सुमित, आपका आंसर भी ठीक है, पर ऊपर वाले को वर्गमूल में लिखे। तो अभी देखो, अभी आप यहाँ पर समझना मेरे साथ कि किसको मैं वर्गमूल में लिखने को कह रही हूँ और किसको नहीं। ठीक है, तो अभी वंदना अपना आंसर दिखा रहे थे, शायद दिखाएं बेटा। आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। दिया। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1296। जतिन और जन्नत हम क्लास ज्वाइन। ठीक है बेटा, ठीक है। आप अपना एसआरएन डाल देना, तो एसआरएन से जो है वो आपको पता लग जाता है कि किस किस बच्चे की क्लास ज्वाइन हुई थी। ठीक है, तो ये है 1296, सभी को पता है। इसके अंत में जो है वो 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग होगा, तो 2 से इसको भाग देते हैं। 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, क्योंकि 9 था, यहाँ पर हमें 8 ही मिल पाए, तो एक यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर 8 कट के 1 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, अब इसके एंड में 8 है, तो दोबारा ये 2 से ही जाएगा, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब इसके अंत में 4 है, तो दोबारा 2 से ही कोशिश करेंगे। 2 एकम 2, 3 थे, 2 ही मिल पाए, एक यहाँ चला गया, तो 2 छके 12 और 2 दूनी 4। अभी फिर से इसको 2 से ही करेंगे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ चुका है 81। तो आप सभी बच्चों ने जो है इसको 9 से गुणा कर, सॉरी 9 से जो है वो इसका आपने इसको सॉल्व किया था, पर 9 से नहीं करना है। अगर ये 9 से हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये 3 से भी तो हो रहा होगा। क्या पता 3 से हो रहा हो, तो उससे ट्राई करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि 9 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 से हम इसको कोशिश नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ से 3 से कोशिश की। 3 का पहाड़ा में पढ़ूंगी यहाँ पर, तो कितना आएगा, 3 यहाँ पर लिया मैंने, तो 3 इक्कम 3, सॉरी 3 दूनी 6, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। 8 थे लेकिन मुझे तो 6 ही मिल पाए, कितने बचे, 2 बच गए, तो वो 2 यहाँ पर चला जाएगा। अब ये बन चुका है 21, तो 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर आ गया 27। फिर से 3 से करेंगे, तो 3 9 27। ठीक है, और इसको हम फिर से यहाँ से किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे, तो 3 3 9, यहाँ पर जगह नहीं बच रही, 1 मिनट, ओहो। और यहाँ पर फिर से हम 3 से ही यहाँ पर इसको करेंगे, तो 3 एकम 3। ठीक है, जगह नहीं बच रही, लेकिन आप इसको समझ जाइएगा मैंने कैसे किया है। तो अभी हमने क्या करना होता है, ये जो आपने इसके गुणनखंड लिखे थे बच्चों, इसको वर्गमूल के अंदर लिखना होता है। जितने भी गुणनखंड आए ना उनको वर्गमूल में लिखा करो। अगर आप उसको वर्गमूल में नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इनको सभी को ऐसे वर्गमूल के अंदर लिखना है। 2 गुना 2 गुना में 2 कितनी बार है, 4 बार 2 था, तो 4 बार मैंने अपना 2 लिख दिया है। और 3 कितनी बार है, तो 3 भी जो है वो 4 बार है, तो 3 को भी मैंने यहाँ पर 4 बार लिख दिया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। अब हम इसके जोड़े बना के इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जोड़े बनाने का मकसद ही यही है कि ये वर्गमूल से बाहर आ जाएं। पर अगर आपने वर्गमूल ही नहीं लगाया होगा तो आप जोड़ी क्यों बनाओगे, है ना। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि गुणनखंडों को वर्गमूल में लिखें, उसके बाद इनकी पेयरिंग करें, इनके जोड़े बनाएं और बाहर निकालें। तो इसकी एक जोड़ी बन चुकी है। जोड़े बनने चाहिए दो दो के, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। अच्छा, अगर हम घनमूल निकाल रहे होते तो कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए थे, तीन तीन। ठीक है, वेरी गुड, तीन तीन के। तो पहला जोड़ा बन गया यहाँ पर, दूसरा इसका, तीसरा इसका और चौथा इसका। तो यहाँ से एक दो बाहर आ गया, गुणा में यहाँ से एक दो बाहर आ गया, गुणा में यहाँ से एक तीन बाहर आ गया और गुणा में यहाँ से भी एक तीन बाहर आ गया। इनको गुणा कीजिए तो दो दूनी चार, चार तीन 12, 12 तीन 36। तो हमारा उत्तर आ चुका है यहाँ पर 36। इसका मतलब 36 जो है वो 1296 का वर्गमूल है। ठीक है, 36 क्या है, 1296 का वर्गमूल है। इसका मतलब क्या है बताएं जरा, इससे आप क्या समझे कि अगर आप 36 को, जल्दी बताएं जल्दी, अगर 36 को 2 बार गुना करेंगे तो 1296 आएगा, है ना। क्योंकि ये जो है वो 36 का, सॉरी 1296 का वर्गमूल है 36। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये इसका वर्गमूल है तो 36 का जो वर्ग है, उल्टा होता है ना, दोनों उल्टे होते हैं, तो इसका मतलब 36 का वर्ग होगा ये। अगर आप 36 को 36 से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1296। और अगर 1296 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे। अभी नहीं बेटा, अभी 1 मिनट है, 1 मिनट पहले तो आप नहीं जा सकते। चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। पर ध्यान दें, अगली क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा था कि आपको वो चैप्टर टफ लगता है, तो उसको हम जो है रिवाइज करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आप भी ध्यान में रखें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी ये बात जरूर बताएं। ठीक है, चलिए।